दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पड़ी थी। पश्चिम बिहार में बनकर तैयार हुआ 5वां ओल्ड एज होम। दोस्तों नमस्कार, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड एज होम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जिसमें सारे लोग जो है एक साथ रहते थे और कोई भी दुख या सुख हो तो आपस में मिलकर उसका समस्या का समाधान कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों जॉइंट फैमिली से लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं और अब लोग अपने पेरेंट्स को जो है साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। वो हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अपने बच्चे को क्रेच में डाल देते हैं, तब भी वो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं, वो उनको बोझ लगने लगते हैं। दोस्तों, पहले तो बच्चे बहुत सारे होते थे और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 किड्स को छोड़ के भी अब हो गया हस्बैंड वाइफ और 1 किड या फिर नो किड्स, यानी कि कोई बच्चा नहीं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं और आप उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा लेते हो और पढ़ लिख के आप उन्हें विदेश भी भेज देते हो पढ़ने के लिए। विदेश में पढ़ने के बाद वो वहीं नौकरी करने लगता है और वहीं नौकरी करते करते वो वहीं अपनी शादी कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो वहीं पर ही सेटल हो जाता है। और माता पिता जो कि भारत में है वो यहीं पर रह जाते हैं और वो अकेले हो जाते हैं और उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता है। अगर उनके पास इनकम का कोई सोर्स है तो लोग उनको पूछते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई भी नहीं पूछता है। उनको अपने इलाज के लिए भी जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना भी होगा जिन्होंने अपनी जवानी के समय में बहुत सारे पैसा कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाया, लेकिन बुढ़ापे में वो अकेले रहे, बेसहारा रहे और कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों के नाम जिसमें कि भगवान दादा, भरत भूषण, मीना कुमारी, A.K. हंगल और प्रवीण बॉबी और विनोद कामली, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन इन्होंने एक गलती करी कि इन्होंने अपने लिए कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी। दोस्तों, आपने रिसेंटली अभी सुना होगा विनोद कामली जी के बारे में कि आज उनके पास कोई काम नहीं है और वो काम के लिए जो है बहुत परेशान हो रखे हैं। फाइनेंशियली उनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा। दोस्तों, इसी तरह से जो है ये ओल्ड एज जो होम हो रहे बन रहे हैं उनका भी यही कारण है, क्योंकि बच्चे तो विदेश में सेटल हो गए हैं और पेरेंट्स यहाँ पर अकेले हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने लिए कुछ एक ऐसी प्लानिंग करिए कि आप जब रिटायर हो तो आपके पास इनकम का एक सोर्स हो जिसके कि आपको किसी के ऊपर जो है मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप हैं तब तक आप शांत से रहें, क्योंकि जो हाथ जीवन भर देने के लिए उठे थे, अगर वही हाथ रिटायरमेंट के बाद मांगने के लिए उठें तो सोचो आप पे क्या बीतेगी। एक बार आप सोच के देखिए कि जब आप जीवन भर लोगों को देने के लिए आपने हाथ उठाया था और लास्ट में आप मांगने के लिए उठाएं तो आप पे क्या बीतेगी। तो दोस्तों, क्यों ना कुछ एक ऐसा प्लान करें अपने लिए कि जिससे कि हम रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा जो है हमारे हाथ जो हैं वो देने के लिए ही उठें, मांगने के लिए नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में आज प्लान चल रहे हैं जिसमें कि आपको एक लिमिटेड पीरियड के बाद एक रेगुलर इनकम जो है लाइफ टाइम के लिए आती रहती है और जब आप इस दुनिया से जाते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके जो है नॉमिनी को मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपका जो नॉमिनी है या जो आपके बच्चे हैं वो आपको देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि आपके बाद उन्हीं को ही मिलेगा।
तो दोस्तों आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही करिए, क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम बाद में देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन जो बड़े बड़ी हस्तियां हैं इन्होंने भी यही सोचा था कि अभी हमारे पास पैसा है, क्या ज़रूरत है करने की, लेकिन बाद में उनकी स्थिति आपको पता ही है। तो आप भी ये गलती ना करें कि आपको बाद में किसी और के भरोसे रहना पड़े छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने एडवाइज़र को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते आपको कुछ कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी नहीं, ये किसी और की हैं, लेकिन जिसने भी ये पंक्तियाँ लिखी हैं बहुत ही बढ़िया पंक्ति लिखी हैं जो कि आज के समाज में बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। तो इस पे एक बार गौर कीजिए और अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही करें। धन्यवाद दोस्तों। Mm-hmm.